अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल वजीज़ पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज की मेरी वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी मेरी वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। और आज का मेरा टॉपिक है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आ रही है कि हमारे बर्ड्स ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद ठंड लगने की वजह से या तो वो एक्सपायर हो रहे हैं या उनके चिक्स एक्सपायर हो रहे हैं। तो ये इशू काफ़ी देखने में आ रहा है। जैसे एकदम से सर्दी बढ़ती है तो साथ ही ये जो मौसम की चेंजिंग्स हैं ये हमारे बर्ड्स पे इफ़ेक्टिव होने लग जाती हैं। तो इस टाइम पे केयर करना बहुत ज़रूरी है अपने बर्ड्स की। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा फार्मूला शेयर करूंगी जो कि आप अपने बर्ड्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपके बर्ड्स को ना तो ठंड लगेगी, और उसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको होने वाला है वो ये है कि वो बर्ड्स जो आपके कंप्लीट डाइट देने के बाद भी और अच्छा इन्वायरमेंट देने के बाद भी वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहे, अगर आप ये फार्मूला उन पे अप्लाई करते हैं तो आपके बर्ड्स 110% ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप भी एंड तक जान सकें कि वो ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो आप अपने बर्ड्स को देंगे और वो बर्ड्स जो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहे वो भी ब्रीड करेंगे इससे, और आपके बर्ड्स को ठंड भी नहीं लगेगी और ये सर्दी से भी महफूज रहेंगे। जैसे कि कुछ लोग अगर आउटडोर बर्ड्स रखते हैं तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि वो अपने बर्ड्स को इंडोर रख लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने बर्ड्स के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप एक हीटर अगर अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप हीटर लगा लें। अगर हीटर नहीं तो आप एक बल्ब का यूज़ करें, वो भी आपके बर्ड्स के केज के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। और वैसे भी इस टाइम पे जो बर्ड्स होते हैं जो ब्रीडिंग कर रहे होते हैं उनके साथ जो चिक्स होते हैं उनको ठंड लगने के खदशात ज़रा ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता इस टाइम पे। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है उन्हें ठंड से बचाना। रात में आप अपने बर्ड्स के केज को अच्छी तरह कवर करके रखें। जो आउटडोर हैं बर्ड्स जिनके, उनको अच्छे से पहले प्लास्टिक शीट के साथ कवर करें, फिर किसी कपड़े के साथ कवर करें ताकि उन्हें बिल्कुल ठंड ना लगे। और इंडोर बर्ड्स का भी सेम ऐसे ही है, उन्हें भी अच्छी तरह किसी मोटे कपड़े के साथ कवर करके आप रखेंगे ताकि उन्हें डायरेक्ट हवा ना लगे। बर्ड्स उतनी जल्दी सर्दी लगने से नहीं एक्सपायर होते जितनी जल्दी डायरेक्ट हवा लगने से बीमार पड़ते हैं या उन्हें कोई ना कोई हेल्थ इशू हो सकता है इससे। तो आ जाते हैं आपका और अपना टाइम वेस्ट किए भी बिना ही हम अब से अपने मैजिकल फार्मूले की जानिब कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ आपको बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अदरक लेना है, उसके साथ लहसुन के कुछ जवे लेने हैं और उसके साथ आपने लौंग लेना है और दालचीनी लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद आप क्या करेंगे, जो उसकी बेस इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने उसमें ऐड किए हैं वो आप निकाल लेंगे उसमें से। आई मीन टू से कि आप स्ट्रेन कर लेंगे उस लिक्विड को, उस पानी को, और उस बॉटल में आप सेव कर लेंगे। मॉर्निंग में आपने क्या करना है कि यही जो कहवा या जो ये पानी आपने बॉयल किया है ये अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। इसकी तासीर बहुत गर्म होती है जो आपके बर्ड्स को ठंड से बचाता है, और उसके साथ साथ अगर वो ये पानी पी रहे हैं तो उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ये बहुत ही अच्छा साबित होगा उनके लिए और आपके बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ भी आएंगे। तो आप भी ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। मैंने भी अपने बर्ड्स पे ऐसे ही अप्लाई किया है तो मुझे बहुत से बेनिफिट्स देखने को मिले हैं जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की छोटी सी वीडियो, लेकिन इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।